औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफीउल मुज़निमीना बिल क़ासिम मुहम्मद वाले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इला-ज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलवात भेजिएगा मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, क़ब्ल इसके कि ज़िक्र फ़ज़ाइल आले मोहम्मद अर्ज़ करूँ, मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि 5 मरतबा बावाज़ बुलंद अम्मन युजीबो का अमल फरमा कर चंद मोमिन बीमार हैं उनके हक़ में दुआ कर दीजिए। एक दुरूद भेजिएगा बावाज़ बुलंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यशिफ़ुस्सू। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। परवरदिगारा मोहम्मद व आलि मोहम्मद के सदक़े में, इस आयत करीमा के सदक़े में मेरी वालदा जो अलील हैं उनको सेहत कामिला इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद व आलि मोहम्मद का वास्ता इस अशरे के बानियान में हमारे मज़हर भाई जो अंजुमने अलमदार हुसैनी जो है अलमदारिया आज़मगढ़ के ख़ास रुकन हैं, अलील हैं, मगर मजलिस में तशरीफ़ लाते हैं, बाहर तशरीफ़ रखते हैं, उनके हक़ में दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम उन्हें जल्द से जल्द सेहत और क़ुव्वत इनायत फरमाए। और दुनिया में जहाँ कहीं भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादार और मातमदार बीमार हैं, परवरदिगार आलम उन सबको सेहतयाबी अता फरमाए। एक और बुलंदतर सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात माशाअल्लाह से ज़ईफ़ुल उम्री में भी आवाज़ में एक कड़क है, वो एक झनक है और एक असर है। तो नौजवानों से भी गुजारिश है कि जब जवाब दीजिए तो ये तो महसूस हो कि जब एक बूढ़ा ऐसा नारा लगा सकता है तो जवान भी उसका जवाब दे सकते हैं। हज़रात, नूर और जुल्मत के उन्वान से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और नूर और जुल्मत आप हज़रात जानते हैं, मैंने पिछली मजलिसों में आपकी खिदमत में नूर का भी तारुफ कराया और जुल्मत के बारे में बताया। और ये भी यकीन जानिए कि नूर जो है वो नूर है और जुल्मत जो है वो जुल्मत है, लेकिन नूर वालों का वली जो है वो अल्लाह है और जुल्मत वालों का वली जो है वो शैतान है। जिधर जुल्मत है उधर शैतानियत है,
जिधर नूर है उधर अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मोहब्बत है। ये सिलसिला दुनिया के खल्क होने से शुरू हुआ। जब बनी आदम बनाए गए और अल्लाह ने इंसान को इस ज़मीन पर भेजा, तो यहाँ पर आते ही एक गिरोह शैतान का परस्तार हो गया और एक गिरोह अल्लाह वालों को मानने लगा। अल्लाह वालों की तादाद कम रही, लेकिन अल्लाह उनके साथ रहा। भाई तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह वालों की तादाद कम रही मगर अल्लाह उनके साथ रहा। शैतान वालों की तादाद ज्यादा रही मगर शैतान उनका सरपरस्त रहा। असल में ये नूर और जुल्मत का मुकाबला नहीं है, ये असल में शैतान और अल्लाह का मुकाबला है। एक तरफ अल्लाह वाले हैं और एक तरफ शैतान वाले हैं। शैतान वाले कौन हैं, अल्लाह वाले कौन हैं, उसके लिए नबी करीम ने गदीर में एक पैमाना बनाया और वो पैमाना बनाया विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब। एक पैमाना करार दिया विलायत अहले बैत का, मोहब्बत अहले बैत का। विलायत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत, ये है पैमाना अल्लाह वालों का। मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया था कि हजरत नूर के रहनुमा, कौम नूह शैतान की परस्तार, अगर ये सिलसिला खत्म हो जाता वहीं पर तो फिर अल्लाह को नबियों के भेजने की जरूरत ही ना होती। एक के बाद दूसरा नबी आया और वो नूर की हिदायत, नूर की तरफ से नुमाइंदा बन के आया और उसने लोगों की हिदायत की। मगर शैतान भी अपने नुमाइंदे छोड़ता रहा। हर दौर में शैतान ने नुमाइंदा अपना बनाया। हजरत इब्राहीम का जमाना आया तो वहां शैतान अल्लाह के घर में घुस गया और उसने वहां जुल्मतों के बुतों को टांग दिया। भाई तवज्जो रखिएगा, मैं जितनी मेहनत से पढ़ रहा हूं कम से कम आपको भी उतनी मेहनत से सुनना है। अजीज़ान गिरामी, वहां हजरत इब्राहीम के जमाने में शैतान में इतनी कुव्वत आई कि वो अल्लाह के घर में घुस गया। जिस घर को इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह के लिए बनाया था उसमें गैरुल्लाह काबिज हो गए। तो हजरत इब्राहीम ने भी छोड़ा नहीं। एक दिन उस वक्त तारीख लिखती है, हजरत इब्राहीम की उम्र 15 साल की थी। 15 साल की उम्र में कुल्हाड़ी, जिससे लकड़ी काटी जाती है, कुल्हाड़ी लेकर हजरत इब्राहीम शैतान के बनाए हुए खुदाओं को गिराने के लिए खाने काबा में गए। और जाने के बाद आपने लाठी चार्ज तो सुना होगा, इब्राहीम ने कुल्हाड़ी चार्ज कर दिया और साहब सारे खुदाओं को हजरत इब्राहीम ने गिरा दिया। मगर अब ये सोचा कि बाद में लोग मुझे ढूंढेंगे तो उसके लिए भी कोई जवाब रखो। तो हजरत इब्राहीम ने
सबसे बड़े खुदा को छोड़ दिया और उसके गले में उस कुल्हाड़ी को लटका दिया। चले आए अपने घर। जब घर चले आए तो सुबह जब लोग गए हैं तो देखा किसी का मुंह टूटा, किसी का कान कटा, किसी की नाक कटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का गला टूटा। सारे दुनिया के बनाए हुए खुदा टूटे फूटे हैं। तो हजरत इब्राहिम घर में खामोश बैठे रहे। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? अब जितने थे सब जमा हो गए कि ये किया किसने? लोगों ने कहा सिवाय इब्राहिम के कोई नहीं। कौन? सिवाय हजरत इब्राहिम के कोई नहीं हो सकता है। मजमा आया हजरत इब्राहिम के घर पे और आने के बाद उसने कहा कि ये आपने क्या काम किया? हजरत इब्राहिम ने इनकार किया था, काम इन्हीं का था, मगर कहा मैंने नहीं किया। मैं कहूँगा खलील खुदा ये क्या हो रहा है? तो शायद इब्राहिम जवाब दे इसी का नाम तो तकैया है। हाय हाय, नहीं समझे आप? इसी का नाम तकैया है। फिर हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा तो नहीं है कि वहीं एक दूसरे पे किसी को गुस्सा आ गया, आपस में लड़ने लगे हो, हैं आपस में गद्दम पटखना हो गया हो, चलो ढूंढे। लोगों ने कहा चलिए भाई देखिए। अब जो गए तो इधर देखा उधर देखा। हजरत इब्राहिम को तो मालूम ही है कहाँ पे कुल्हाड़ी टंगी है। चोर पकड़ गया। ये देखो सबसे बड़ा ताकतवर जो था इसके पास असला मिला, रंगे हाथों पकड़ गया। इसी ने बुतों को छोटों को तोड़ा है। तो उसमें कुछ अक्लमंद भी थे। उन्हें कहा इब्राहिम ये इस लायक नहीं है कि ये खुद कुछ कर सके। तो इब्राहिम ने कहा यही तो मैं कह रहा हूं, मजबूर को ना मानो, साहिब इख्तियार को मानो। मगर ठहरिए, इब्राहिम ने छोटे बुतों को तोड़ा, बड़े बुतों को छोड़ा। तो अल्लाह ने भी इनाम इकरा दिया। इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा। हाय 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 हाय, अब मुहिब्बाने अहले बैत जाग जाओ, तबीयत खत्म हो गई। अल्लाह ने इब्राहिम को इकरा इनाम दिया, इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा। इब्राहिम हमने तुम्हें फकत इंसानों का इमाम बनाया। अरे मेरे मौला ने छोटों को भी तोड़ा, बड़ों को भी तोड़ा। है गौरी याद है ना आपको? छोटों को भी तोड़ा अली ने, बड़ों को भी तोड़ा। तो जिन इंस दोनों के इमाम बने अली। नहीं, और वाज़ेह कर दूं अगर आप साथ दीजिए। जिहाद का कायदा है, कानून है कि जो पैदल जिहाद करेगा उसे इकहरा हिस्सा मिलेगा, जो सवार होकर जिहाद करेगा उसे दोहरा हिस्सा मिलेगा। इब्राहिम ने पैदल बुत तोड़े, इकहरा मिला। अली ने मोहर नबूवत पर। नबूवत पर जाके बुतों को तोड़ा।
अब मैं एक जुमला अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखिए, नबी के कांधों पर जाना और है और नबी को अपने कांधों में बिठाना और है। नबी के, मेरी पूरे ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और हर सुनने वाले को यह हक है कि अगर मेरी बात गलत हो तो बाद खत्म मजलिस मुझसे रुजू करे और मुझे किताब का हवाला दे। अली के, नबी के कांधों पर सिवाय अली, हसन, हुसैन, इसके अलावा कोई नबी के कांधों पर नहीं गया। अगर आप किसी को नबी के कांधों पर सवार कर भी दीजिएगा घर वालों में से, हाय 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 हाय, तो ये तौहीन रिसालत हो जाएगी। बेटे को तो कांधों पर सवार किया जा सकता है मगर बीवी को नहीं। हसन हुसैन नबी के कांधों पर आए, नबी के कांधों पर आए। अब मुझे इस मौके पर अम्मे मोहतरम का फिर एक जुमला याद आया। अब देखिए, अम्मे मोहतरम खतीब अकबर का एक अरसे दराज तक उन्हीं ने यहाँ खिदमत की है, तो मैं अपनी मस्जिद चलाने के लिए नहीं बल्कि जो उनका एहसान है बम्बई वालों पर उसको याद दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए। अच्छा, ये भी आप समझ लीजिए, सब एहसान नहीं मानते हैं। जब अबू तालिब का सबने एहसान ना माना तो हमारा आपका क्या शुमार इसमें। वो एक बात कहते थे, इस मौके पर एक मिसाल देते थे कि मैं एयरपोर्ट पे उतरा, मेरी बेटी आई, मैंने गले लगा लिया, मेरा दामाद आया, मैंने पेशानी चूम ली, मेरे नवासे आए, मैंने कांधों पर बिठा लिया। लेकिन अगर यही सब काम वो जो कोने में बुरखा पोश मौजमा मेरी बीवी खड़ी थी, अगर उनको चूमने लगूं या उनको गोद में उठा लूं या उनको कांधों पर बिठा लूं तो आप सब दांत के नीचे उंगली दबा लीजिएगा। मौलाना को क्या हो गया, नवासा बिठाला जा सकता है, बेटी को गले लगाया जा सकता है, दामाद से गले मिला जा सकता है, मगर बीवी से ये काम मजमे आम में नहीं हो सकते। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं, ऐसी सलवात नहीं, इससे बेहतर सलवात भेजिए।
आपको सलामत रखे। अली 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 कहने वालों, अली अली कहने वालों, खुदा आपको सलामत रखे। भाई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं जब बंबई आया था तो मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी। अगर पुरानी वीडियोस हों या तस्वीरें हों तो उसे देख लीजिएगा। कमसिनी में मैं यहां आया था और अब बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूं। बूढ़ा तो नहीं हुआ हूं, इंशाअल्लाह जिक्र आले मोहम्मद में मरते दम तक जवान रहूंगा। तो मरते दम तक जवान रहूंगा। तो अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे इसकी परवाह है कि मरने के बाद जो मेरे मददगार होंगे, जो मेरी कब्र में आएंगे, जो सवाल और जवाब जब होगा तो वो जवाब देंगे, जो ये कह देंगे कि अपना है, तो मैं दाखिले बेहश्त हो जाऊंगा। अरे आप कितना साथ देंगे? लखनऊ में मैं मरूंगा तो हो सकता है कुछ लोग मोहब्बत में जहाज वहाज का टिकट खरीद के लखनऊ पहुंच जाएं जनाजे में, लेकिन जनाजे में दफन करने के बाद चाहे आप बंबई से गए हो, चाहे कोई यूरोप से गया हो, सब मुर्दे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। कब्र में काम कौन आता है? वही अली आता है जो हम अली 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 करते हैं। अली अली हक एक तो अजीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, तो हज़रत इब्राहीम के ज़माने में भी नूर और जुल्मत का फसाद रहा। तो हज़रत इब्राहीम ने छोटे बुतों को तोड़ा, बड़े बुतों को छोड़ा। हज़रत अली ने छोटे भी तोड़े, बड़े भी तोड़े, और वक्त विलादत अमीरुल मोमिनीन तो दुनिया के बनाए हुए खुदाओं को अली से इतनी हैबत हुई कि बगैर तोड़े सब गिर गए। फातिमा बिन्ते असद फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, जब अली का ज़ुहूर हुआ और अली खाने काबा में आए तो अली ने अपने सर को सजदे में रखा। अली का सर सजदे में जाना था कि जितने खुदा सलाखों से, कीलों से खाने काबा में ठुके थे, सब औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। अरे अब एक जुमला कह लेने दीजिए, जब अली का बचपन देख के दुनिया के खुदाओं की खुदाई ना चली तो अली की जवानी में गैरों की खिलाफत क्या चलेगी? हैदर है, पूरी आवाज से जवाब दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत,
मगर एक मौका फतेह मक्का का आया कि जब अमन के परचम लेकर नूर का नुमाइंदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यजीद का दादा अबू सुफियान जुल्मत का नुमाइंदा पहाड़ी पर खड़ा देख रहा है और कह रहा है हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से कि तुम्हारे भतीजे ने तो इतनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली और इतना बड़ा लश्कर। तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कोहनी मारी और मार के कहा यह हुकूमत नहीं है, यह नबूवत है, यह नबूवत है, नबूवत। और उसके बाद अजीजान गिरामी नबी जब खाने काबा में दाखिल हुए हैं तो नबी करीम की असा का ये असर था कि मूसा का असा अजदहा बना था, यहां बगैर अजदहा बने दुनिया के बनाए हुए खुदाओं को डस गया। जिधर इशारा किया सूरज का खुदा, चांद का खुदा, तारों का खुदा, मौसमों का खुदा, गर्मी का खुदा, जाड़े का खुदा, बरसात का खुदा, कालों का खुदा, गोरों का खुदा, गुलामों का खुदा, आकाओं का खुदा, इस कबीले का खुदा, उस कबीले का खुदा, सब खट खट गिरते चले गए। मगर जो मालियात का खुदा था, जो बहुत तगड़ा था, बड़ी बड़ी सलाखों से खाने काबा में ठुका हुआ था, वो टस से मस नहीं हुआ। आओ, वो नहीं गिरा। शायद जबाने बेजबानी में कह रहा हो, आप भी अमीन हैं, हम भी अमीन हैं, हमें यही रहने दीजिए। तो नबी ने इधर देखा, उधर देखा। एक साहब पास में खड़े थे, मैं क्यों नाम लूं, आप खुद ढूंढिए किताब में कौन साहब थे हैं। उनसे कहा अली कहाँ है। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ अली की क्या जरूरत पड़ गई, ना यहाँ मरहब है, ना अंतर है, ना अम्र इब्ने अब्द है, हमें बताइए। क्या नहीं, अली को मैं अपने कांधों पर सवार करूंगा इसे गिराने के लिए। वो हजरात, मुझे इशारा किया जा रहा है, आप हजरात सिमट के बैठ जाइए और आगे तशरीफ ले आइए। आ जाइए, इधर आ जाइए, खुदा सलामत रखे, आ जाइए, आ जाइए। देखिए गदीर में बुलाया गया था, मैं भी बुला रहा हूं, और आ जाइए, सिमट आइए। मौला के ऊपर नारा लगाते हुए, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। ये मजलिस उठाने के लिए नारा नहीं मैं लगा रहा हूं, कब्र में पिटने से बचने के लिए। समझ देखा जो मेरी आंखों में रब्बो बड़ा करूर, होशो हवास उड़ गए उनकी नबी के, और दसते चले थे मुझको गुनाहों के ऐसे, इसके अली ने रख दिया कर लोग को चीर के। तो अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान अहले बैत पैगंबर, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, तो एक साहब कदो कामत के अच्छे थे। उन्हें कहा हम ये काम कर लेंगे, हम एक दूसरे के कंधे पर सवार हो जाएंगे। अब आप नाम मुझसे ना पूछिएगा, ना मैं बाद में नाम बताऊंगा, ना अभी नाम बताऊंगा, मैं सिफत बताए दे रहा हूँ। कद के अच्छे थे तो बड़े बड़े मैदानों से निकल जाने में उन्हें फायदा भी होता था। नॉन स्टॉप, जैसे बंदूक से गोली निकल जाए कि फिर रुकती नहीं है, उसी तरह से जब चलते थे तो इतनी दूर निकल जाते थे
कि 3-3 दिन के बाद वापस आते थे। अजीजान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहब्बान अहले बैत पैगंबर, शियान हैदर करार, सुनो, नबी ने कहा नहीं, अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। कहा अली को बुलाएं, अली को काहे के लिए बुला रहे, हम काम ये कर लेंगे। कहा नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। आज पुष्कनी वही करेगा जिसने ना खुद कभी बुतों को पूजा हो, ना जिसके बाप ने कभी बुतों को पूजा हो। अब जितने थे वो खुद भी पूज चुके थे और उनके बाप भी पूज चुके थे, तो सब खामोश खड़े हो गए। मगर मेरा जोश ईमानी ये कहता है कि मैं कह दूं कि ये पुष्कनी नहीं है, रसूल अल्लाह बैतुल्लाह के सामने नफ्सुल्लाह को अपने कांधों पर सवार करके ईमान अबू तालिब की गवाही दे रहे हैं। ईमान अबू तालिब की गवाही दे रहे हैं। अली को कांधों पर सवार किया, अली कांधों पर सवार हो गए और सवार होने के बाद अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियां उस बुत के सीने में ऐसी गड़ोई कि जैसे बच्चा गूंधे आटे में हाथ डाल दे। नबूवत पर इमामत ऐसे झूम रही थी कि जैसे शमा पर लौ झूमती है। झूम झूम के जोर कर रहे हैं। मगर मैं ये कहूंगा, या अली, ये क्या बात है? खैबर में बायां हाथ था, 2 उंगलियां थी, सपोर्ट में कुछ था भी नहीं, हवा पे कदम थे और एक झटके में आपने खैबर के दरवाजे को नोच के फेंक दिया। यहां सपोर्ट में नबूवत, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां और इतना जोर, इसका फलसफा या अली बता दीजिए। तो मेरा मौला जवाब ये देगा, मेरा मौला जवाब ये देगा, खैबर खाने कुफ्र था, काबा खाने ईमान है, उसे ठाने आया था, इसे बचाने आया हूं। वहां यह परवाह नहीं थी कि दरवाजे के साथ दीवारें गिरे या रह जाएं, मगर यह काबा है। मैं चाहता ये हूं कि कुफरी कुफ्र निकले, काबे की एक कंकड़ी भी बाहर ना आए। समझ रहे हैं आप? काबे की एक कंकड़ी भी बाहर ना निकले। और उस खुदा को भी जो मालियात का था उछाला तो काफी ऊंचा उछल गया और जब गिरा तो सब हाथ पैर टूट गए। लेकिन लोगों ने सर झुका के कहा, ये भी अली के मुकद्दर की बात है। हाय हाय, लो ये भी अली के मुकद्दर की बात है कि इतना बड़ा
फैसला नबी ने कर दिया। अब लोग चुपके सर झुकाए बैठे हैं। ठीक है, तलवार चलाई, मरहब अंतर के लायक तो हम थे नहीं, मगर ये तो काम हम कर ही लेते, मगर ये भी हमारी किस्मत में नहीं था, सब इन्हीं के मुकद्दर में है। तो मैं कहूँगा हम इसको क्या करें कि हर चीज़ अली के मुकद्दर में है। काबे में पैदा होना अली के मुकद्दर में है, आगोश रसूल में आना अली के मुकद्दर में है, ज़बान रसूल का चूसना अली के मुकद्दर में है। अरे अली के मुकद्दर से कहाँ तक टकराइएगा। आगोश में आना अली के मुकद्दर में, ज़बान का चूसना अली के मुकद्दर में, बिस्तर पर लेटना अली के मुकद्दर में, खैबर का अलमदार बनना अली के मुकद्दर में, सुलह हुदैबिया का कातिब बनना अली के मुकद्दर में, कुल्ले ईमान होना अली के मुकद्दर में, लाफता का तराना आना अली के मुकद्दर में, फातिमा जैसी ज़ौजा मिलना अली के मुकद्दर में, हसनैन का बाबा होना अली के मुकद्दर में, जन्नत का मालिक होना अली के मुकद्दर में, अरे गदीर का मौला होना। अली के मुकद्दर में, अली के मुकद्दर में, अली के मुकद्दर में, अली के मुकद्दर में। एक पहाड़ी इलाकों में रहने वालों, किसी पहाड़ से जाके अपना सर टकरा लो कि हमारे मुकद्दर में कुछ नहीं, सब अली के मुकद्दर में। आज भी नारे भी अली के मुकद्दर में। खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे या अली कहने वालों। इंशाअल्लाह अल्लाह इतनी तौफीक देगा कि कब्र में भी अगर कुछ मामला बिगड़ा तो वहां भी हम नारों से काम चलाएंगे। दूध का धुलावा तो कोई नहीं है कि कोई ये कहे हमसे कुछ नहीं हुआ। अगर आप इतने ही गुनाहों से पाक हैं तो मासूम होने का दावा कर दीजिए कि हम मासूम हैं। कोई 14 के अलावा हम सब गुनाहगार हैं, हम सब खताकार हैं। ना समझी में भी हमसे गुनाह हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं होते, ना समझी में भी हो जाते हैं, मगर गुनाह अपना असर जरूर डालता है। तो हम शिफात अहले बैत के मुंतज़िर हैं। अरे दुनिया में भी जब हमारी पिटाई कहीं पे हो जाए, फंस जाए, हम किसी झगड़े फसाद में फंस जाते हैं, फौरन मुंह से या अली निकलता है। हम अज़ाब कब्र के मुनकिर नहीं हैं, हम फिशारे कब्र के मुनकिर नहीं हैं, हम सवाल और जवाब के मुनकिर नहीं हैं, हम अपनी गलतियों पर पिटने के मुनकिर नहीं हैं। लेकिन हम ये जानते हैं सोटा उधर से पड़ेगा, इधर से मुंह से निकलेगा या अली, या अली, या अली। तो मारने वाले भी कोई गैर नहीं है, वो भी अली के दर के गुलाम है।
तो समझ रहे हैं आप मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना मुहिब्बान अहले बैत? एक गिरोह इससे बहुत बिगड़ता है कि साहब ये सब पढ़ने से कौम गुमराह हो जाती है। अभी मैंने अकबर भाई और असगर भाई के घर पर यहीं सामने जो टावर है इसमें 10 माले पर अशरा वहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी मैं तकरीबन 9:30 बजे से और चंद मिनट 20-25 मिनट की मजलिस पढ़ता हूँ। और ज़ाहिर है घर की मजलिस है, माशाल्लाह से होते हैं अफराद काफ़ी, लेकिन इतने तो नहीं हो पाते जितने यहाँ हैं। एक बात मैंने इनके यहाँ पढ़ी थी, ये बैठे हुए हैं दोनों भाई यहाँ पर, मैंने एक बात पढ़ी थी और वो ये पढ़ा था कि मैं खाली खतीब नहीं हूँ, मैं खाली जाकिर नहीं हूँ, मैं पेश इमाम भी हूँ, इमाम मासूम नहीं हूँ, पेश इमाम हूँ। तो सबसे आगे खड़ा किया जाता है नमाज में। पे खाती के साथ अगर लफ्ज़ इमाम लग जाता है तो वो दूसरों से बेहतर हो जाता है। तो जो इमाम मासूम हो है, तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं नमाज भी पढ़ाता हूँ और मैं दरगाह हज़रत अब्बास लखनऊ में नमाज मगरिब, रमज़ान में नमाज मगरिब से मगरिबैन से पहले, अज़ान मगरिबैन से पहले मैं वहाँ पर दर्स अखलाक भी देता हूँ, वहाँ दर्स अखलाक भी देता हूँ, रोज़े नमाज की अहमियत भी बयान करता हूँ। हाँ, जो नमाज का मुनकिर हो उस पर खुदा की लानत, जो रोज़े का मुनकिर हो उस पर खुदा की लानत, जो हक का मुनकिर हो उस पर खुदा की लानत। फजाइल पढ़ने वाले जाकिरों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ये नमाज का दुश्मन है। हम नमाज के दुश्मन कैसे होंगे? इसलिए कि हम हुसैन वाले हैं, हुसैन वाले हैं। हुसैन वाला कभी नमाज का दुश्मन नहीं होगा। लब्बैक या हुसैन, की हदीसें सुनाते हैं, रवायतें सुनाते हैं, हम तो मुराद खाली हम नहीं, जिक्र फजाइल पढ़ने वाले उलमा, खुतबा, वाइज़ीन, ज़ाकिरीन, शोरा, तो ये कहा जाता है जिससे कौम गुमराह हो रही है। कौम समझती है रो लो बस जन्नत मिल जाएगी, कौम समझती है नारा लगा लो सिर्फ जन्नत मिल जाएगी, कौम समझती है अली अली कर लो ना जो है जन्नत मिल जाएगी। लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब मैं रमज़ान में दर्स अखलाक कहता हूं तो मैं कहता हूं कि अगर रजब की 27 को रोज़े मेराज, रोज़े बेसात अगर रोज़ा रख लो तो 1000 रोज़ों के बराबर। कोई नहीं निकलता कि मौलाना कौम गुमराह हो जाएगी, रमजान करीब है, लोग एक रोजा रख के कहेंगे 1000 रख लिए, अब 1 महीने के रोजे रखने की जरूरत क्या? जब मैं ये कहता हूं कि रोजा रख के सो रही है तो एक सांस पर तस्बीह का सवाब मिलेगा, तो कोई ये नहीं कहता मौलाना कौम गुमराह हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि लोग नमाज पढ़ना छोड़ दे, नींद की दवाएं खा के सोते रहे। आय हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जब मैं ये बताता हूं कि माह मुबारक रमजान में
अगर कुरान की एक आयत पढ़ लो तो पूरे कुरान के पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो कोई नहीं कहता मौलाना कौम गुमराह हो जाएगी, लोग एक ही आयत पढ़ के कुरान बंद कर देंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। जब मैं ये कहता हूं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है तो लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या उम्दा मजलिस पढ़ दी। जब मैं ये कहता हूं जितने भी अमाल कर लो, अगर आखे वालदैन हो गए तो जहन्नम में जलोगे। लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या अच्छे फज़ाइल पढ़ दिए। अमा खाती, माँ बाप की अजमत के कायल हो, मासूम इमामों की नहीं। अली के फज़ाइल पढ़े क्या गुमराह हो जाओगे। लानत हो उन पर जो मौला अली के फज़ाइल सुनकर गुमराही का इल्जाम लगाए। अली के फज़ाइल मुत्तकी बनाते हैं। नबी ने फरमाया शाली हुब्बुका तक़वा व ईमान। अली आपकी मोहब्बत तक़वा भी है, आपकी मोहब्बत ईमान भी है। अली की मोहब्बत सलमान बनाती है, अबू ज़र बनाती है, मिक़दाद बनाती है, हुज़ैफ़ा बनाती है, मीसम तम्मार बनाती है। और अली की अदावत क्या बनाती है। समझ गए आप, समझ गए आप। देखिए मेरे वाल बस आखिरी बात फदाइल की, उसके बाद मजलिस तमाम। 1984 के मुहर्रम में जो बुजुर्ग हैं वो गवाही देंगे। मेरे वालिद मरहूम सरकार फखरुल उलमा आली जनाब मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब आलल्लाहु मकामहू मुगल मस्जिद में 7 मजलिसें पढ़ा करते थे, 14 मुहर्रम से होती थी। 1984 में अक्टूबर में जब इंदिरा का मर्डर हुआ है, उस साल में ईरान गया। मेरे वालिद जनेवा स्विट्जरलैंड गए थे, वहां से यहां आए बंबई। मैं लखनऊ से बंबई आया। उस वक्त अम्मे मोहतरम खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर साहब अल्लाह मकामहू मुगल मस्जिद में जहां ठहरते थे वहां ठहरे हुए थे। हम लोग बैन स्टैंड बांद्रा में ठहरे हुए थे। मेरे वालिद आए अथर चचा से मिलने के लिए और उन्होंने कहा अथर भाई, मैंने इस साल मुगल मस्जिद की जो 7 मजलिसें थीं उसको मैंने पढ़ा है अश्क अदा की अहमियत पर। काहे पर? अश्क अदा की अहमियत। मैं भी छोटा सा उनके साथ सुन रहा हूं, जाहिर 2 बड़े बात कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे वालिद रोने लगे और रो के कहने गए अथर भाई, मैंने मिंबर से कह दिया है कि अगर हुसैन के नमक हराम है तो अभी नमक हलाल भी जिंदा है। तो आज भी मैं अपने बाप की कही हुई बात को दोहराना चाहता हूं। दरे हुसैन से
समझना कि अब कोई मुकाबिल नहीं है, अभी नमक हलाल है। और अहले बैत की हिमायत में मैं अपनी बात कर रहा हूं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि कितने लोग साथ हैं। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है कितने लोग साथ हैं, मेरी नजरें आगे रहेंगी। मिशन आले मोहम्मद को बढ़ाने के लिए मैं बैसाखी नहीं लगाए हूं, किसी का दिया नहीं खाता हूं, इमाम हुसैन की नालैन मुबारक का सदका खाता हूं। मैंने कोई नहीं है, जाहिर यूट्यूब पे भी मजलिस जाती है, पूरी दुनिया में जो ये कह दे कि मैंने किसी मौके पर किसी मजलिस के पैसे तय किए हों या नजराने का मुतालबा किया हो, मैं आपसे क्या मांगूंगा? अरे जिससे आप मांगते हैं उससे ही मैं भी मांगूंगा। 14 साल की उम्र में यतीम हुआ था, मेरा छोटा भाई 1.25 साल का था। अगर भीख भी मांगते तो कोई बुरा ना कहता, मांगी भीख मगर बाबुल हवाइज से, मांगी भीख मौला हुसैन से, मांगी भीख जनाब सैयदा से, मांगी भीख अहले बैत अतार से, और उन्होंने जिंदगी दी। मैं अपने दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। हमारे मोहम्मद भाई यहां बैठे हुए हैं। जब बंबई में मेरा सिलसिला अशरे का खत्म हो रहा था तो ने कहा अगर बीबी चाहेंगी तो आप पढ़ेंगे। अल्लाह ने दोस्त भी ऐसे दिए हैं कि जिन्हें अहले बैत पर एतमाद है, अहले बैत पर यकीन है। लब्बैक या ज़हरा, अज़ीज़ाने गिरामी, अब मेरे पास 5 मिनट बचे हैं जिसमें माले मजलिस और बड़ी हाथ जोड़कर मैं नहीं चाहता कि इस मजलिस से कोई मजलिस टकराए। मुझे इत्तला दी गई कि कैसरबाग की मजलिस बरादर अजीज खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना आबिद बिलग्रामी साहब 11:30 बजे शुरू करेंगे। तो मैंने तय कर लिया कि मैं 11:30 से पहले ख़त्म कर दूंगा। मौला हुसैन के सदक़े में सीने में इतनी ताकत है कि मैंने 3.5 पौने 4 घंटे की मजलिसें पढ़ी हैं। मुझे भी अगर मैं इतनी देर से पढ़ रहा हूँ, अशरे की सुबह से लेकर के 5वीं मजलिस है और अभी मुझ में मौला की दी हुई ताकत पूरी मौजूद है। अगर आप कहिए तो मैं पूरी रात इमाम हुसैन के सहारे से पढ़ दूँ, मगर मैं किसी की मजलिस डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि जो निज़ाम यहाँ का बुजुर्गों ने कायम किया था उसमें कोई खलल वाक़े हो जाए। और इज्जत का मुतालबा मुझे आपसे नहीं है, मैंने उसकी जूतियों से मैं लिपट गया हूँ कि जिसकी जूतियाँ इज्जत बांट रही हैं। और
जो लानतुल्लाह होते होते बचा, हुर जो लानत होते होते लानतुल्लाह होते होते बचा, वो इमाम हुसैन की जूतियों का सदका था। मैं हजरत हुर की कब्र पर जब गया, मैंने कहा हजरत हुर, जिस फेरिस्त में आपका नाम लिखा है उसी में कहीं पर मेरा नाम भी लिखवा दीजिए, सबसे आखिर नाम लिखवा दीजिए, है। और मैं कहूंगा दुनिया में आपका जैसा होशियार तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। जिंदगी भर किया आपने अपनी मर्जी से, जब मौत सामने आई तो दरे हुसैन पर आ गए, सारे गुनाह माफ हो गए। जो हुसैन को सलाम करने जाता है वो हजरत हुर को भी सलाम करने जाता है। अल्लाह अल्लाह हुसैन की मोहब्बत ने अलैहिस्सलाम बना दिया। ना 3 दिन के भूखे रहे, ना 3 दिन के प्यासे रहे। आप समझ रहे ना, हुर करबला के वो शहीद हैं जो 3 दिन के भूखे प्यासे नहीं रहे। सुबह आशूर आए, आशूर के दिन जब तक के शहीद नहीं हुए उस वक्त तक के भूखे प्यासे हैं। और उसके बाद जाम कौसर, रुमाल सैयदा, हाय 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 हाय, किसी को जो शरफ नहीं मिला वो हुर को मिला कि पेशानी पर रुमाल सैयदा बन गया। मगर मैं आप सबकी तरफ से हजरत हुर अलैहिस्सलाम से कहूंगा, हुर आपको सैयदा के हाथों का बिना हुआ रुमाल अगर मिला तो हमारी आंखें भी फातिमा के रुमाल से मस होती हैं। बस अज़ादारों, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। जब आप रोते हैं तो बीबी ज़हरा रुमाल लेके आ जाती है। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्जा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामों फरमाया करते थे, ये अमीन की बेटी है, आपकी अमानत ज़ाया नहीं होगी। जब रोज़ महशर कोई मददगार नहीं होगा तो फातिमा आवाज़ देंगी, ए मेरे लाल हुसैन पर रोने वालों घबराना नहीं, ए मेरे लाल हुसैन पर रोने वालों, अरे तुम्हारे आंसू हमारे रुमाल पाक में मौजूद है, रो लो अज़ादारो, वाह हुसैना वालिया। रोने में कोई कमी ना करना। बस मजलिस खत्म हो रही है, मजलिस के बाद यहाँ नवाखानी भी होगी और यहाँ नजर मौला का भी इंतजाम 5 मुहर्रम तक रहेगा। ए अज़ादारों, उन भूखों का नाम लेके खा लेना जो करबला में भूखे और प्यासे रहे। ए बंबई में सबीले लगाने वालों, जब प्यासों का पानी पिलाना तो कह देना करबला में मेरा हुसैन। जो लोग बाहर रोड पे खड़े हैं, अगर रोना ना आए तो रोने वाले की सूरत बना लेना। अरे हुसैन पर रोने की सूरत बनाने का भी अजर सवाब है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, करबला के प्यासे। सलाम। अज़ादारों, अज़ादारों,
मैंने सुबह से कई मजलिसों में हजरत हुर का जिक्र किया है, लेकिन इस वक्त मेरा दिल चाहता है, करबला का एक शहीद है, एक बच्चा है जिसकी शहादत बहुत कम पढ़ी जाती है, बहुत कम पढ़ी जाती है। कई बच्चे करबला में हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद शहीद हुए हैं। सुन सकोगे? घरों में जो लोग बैठकर टीवी पर मजलिस सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप अपने घर के टीवी के सामने एक सफेद चादर बिछा दिया कीजिए फर्श अज़ा के नाम से, और जब मजलिस सुना कीजिए तो अगर जमीन पर बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठ जाया कीजिए। अगर मजबूरी है कि जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो जहां पे बैठे हैं वहीं पर बैठे रहिए। और अब टीवी से नजरें हटाइएगा नहीं, कानों को टीवी की तरफ लगा दीजिएगा, और अगर ये नहीं आप कर सकते तो वहां से हट जाइएगा, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो टीवी को बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर मुसीबत हुसैन बयान हो रही हो तो उसका एहतराम करना। हुसैन ने आखिरी बच्चा जब कुर्बान कर दिया तो हुसैन जमीन करबला पर अकेले पढ़े, लाखों का लश्कर आया। रोते रहो, पीटो सरो सीना, करो मातम। सुनो, ये मसाइल बहुत कम पढ़े जाते हैं। जब इमाम हुसैन घोड़े से गिरे और शहजादी ज़ैनब को इमाम हुसैन ने इशारा किया कि बहन ज़ैनब खेमों में जाइए। जब लुटी हुई ज़ैनब भाई के हुक्म से खेमे में आई तो खेमे की बीवियों ने ज़ैनब को घेर लिया और घेर के कहा, शहजादी मेरे आका को किस हाल में छोड़ा? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, हुसैन घोड़े से गिर चुके, कातिल खंजर लेके आगे बढ़ा। रोते रहो, मातम करते रहो, पुरसा देते रहो। बस मजलिस खत्म हो गई तो एक बच्चे ने, बड़ा कमसिन बच्चा था, उसने ये सुना कि मेरा हुसैन गिर पड़ा है और उसे दबा करने कातिल बढ़ रहा है। बच्चा खेमे से निकला, हाथों को फैलाए हुए कि मैं हुसैन को बचा लूं। नशे तक पहुंच गया। अरे एक जालिम ने तलवार चलाई, बच्चे के दोनों हाथ कट गए। बच्चा जमीन पर तड़पने लगा। हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा आका, अरे मेरे हुसैन को ना दबा करो। जमीन करबला में एक साथ तो दबा हुए, उधर शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर।
जालिम तलवार बच्चे की तरफ लेके चला।